एक व्यक्ति जिसे कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग एक महान योद्धा, तो कुछ इसे सिर्फ एक कल्पना कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या श्री कृष्ण वास्तव में इस धरती पर थे या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आज हम आपके सामने ऐसे प्रमाण पेश करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। श्री कृष्ण धर्म, प्रेम, न्याय और राजनीति का एक अनोखा संगम। उनकी कहानियां केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि इतिहास और पुरातत्व के साक्ष्यों में भी दर्ज हैं। लेकिन क्या वे केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक हैं या वास्तव में इस धरती पर जन्मे थे? अगर हाँ, तो इसके प्रमाण क्या हैं? आइए महाभारत, पुराणों, वैज्ञानिक शोध और पुरातात्विक खोजों की मदद से इस रहस्य की परतें खोलते हैं। महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि इसे भारतीय इतिहास का सबसे विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन की हर घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनका जन्म मथुरा में हुआ, बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, फिर द्वारका नगरी की स्थापना की और अंत में महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? इसके उत्तर के लिए हमें उन प्रमाणों की ओर देखना होगा जो आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व हमें देते हैं। महाभारत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारका। यह नगरी इतनी विकसित थी कि इसके द्वार सोने से जड़े हुए थे, यहाँ के भवन रत्नों से सुसज्जित थे और इसकी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी? 1980 और 2001 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIO ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे खोज की। इस शोध में समुद्र तल से करीब 40 मीटर नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। यहाँ पत्थरों से बनी सड़कों, खंभों और एक विशाल नगर की संरचना मिली। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की और पाया कि ये करीब 9000 साल पुराने हो सकते हैं। यह खोज भारतीय इतिहास को बदल सकती है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि द्वारका केवल एक मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविक। अब सवाल यह उठता है, अगर द्वारका सच में अस्तित्व में थी तो क्या इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण भी वास्तव में थे? महाभारत के अनुसार युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई के दौरान ऐसे हथियार और ढाल मिले हैं जिनकी उम्र करीब 5000 साल बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ ऐसी जलने की राख भी मिली जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ था। इतना ही नहीं, महाभारत में वर्णित कई स्थानों की पहचान आज के भूगोल में की जा सकती है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, ये सभी स्थान आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद हैं। श्री कृष्ण का उल्लेख केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में हेरेक्लिस नाम के एक भारतीय देवता का जिक्र किया है जिसे श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और मध्य एशिया में श्री कृष्ण की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो यह बताती हैं कि उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। खगोल विज्ञान और महाभारत की तिथि, क्या आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है? खगोल वैज्ञानिकों ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया। महाभारत के युद्ध के समय सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिकों ने गणना की और पाया कि यह युद्ध 337 ईसा पूर्व में हुआ होगा। अगर यह गणना सही है तो क्या इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण वास्तव में 5000 साल पहले इस धरती पर थे? क्या श्री कृष्ण सिर्फ एक विश्वास हैं या ऐतिहासिक सत्य? इतिहास, पुराण, विज्ञान और पुरातत्व, ये सब हमें क्या बताते हैं? क्या श्री कृष्ण केवल एक मिथक थे या वे वास्तव में इस धरती पर थे? द्वारका के कुरुक्षेत्र के प्रमाण, विदेशी ग्रंथों का उल्लेख और खगोल विज्ञान, ये सभी इशारा करते हैं कि महाभारत और श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई भी हो सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण सच में इस धरती पर थे या यह केवल एक आस्था का विषय है? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए।